नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रोसेस चेक करेंगे ऑर्डर प्लेस का। ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था कि कार्ट में हमने जितने भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करे थे वो सारे के सारे कार्ट में ऐड कर दिए थे। अब कार्ट में आने के बाद हमें करना है ऑर्डर। तो ऑर्डर करने के लिए सिंपली एक चीज यहाँ पे लिखते हैं हम। जैसे कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक लिखा एंकर टैग। ठीक है। एंकर टैग में मैं यहाँ पे देता हूँ यूजर एंड सिंपली यहाँ पे चेकआउट करके ऑप्शन दे देता हूँ या फिर ऑर्डर सिंपल। ठीक है। ये मैंने दे दिया। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और सिंपली हम जाते हैं राउट्स में। यहाँ पे आके एक ऑथ डॉट गेट। ठीक है। और इसके अंदर मैं सिंपली लिखता हूँ ऑर्डर कॉमा देके। यहाँ पे हमें चाहिए कंट्रोलर सिंपल एंड डॉट देके यहाँ पे देता हूं मैं सिंपली प्लेस ऑर्डर। ठीक है। अब इस प्लेस ऑर्डर का हमें क्या करना है, फंक्शन क्रिएट करना है। तो सिंपली आते हैं हम कंट्रोलर में, प्रोडक्ट्स कंट्रोलर में, और यहाँ पे आके सिंपली इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्लेस ऑर्डर का फंक्शन बनाते हैं। फंक प्लेस ऑर्डर और इसमें देंगे सी हैश गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट और सिंपली इस तरीके से। ओके। अब हमें इसमें देखिए सबसे पहले तो सेशन को ले लेते हैं क्योंकि सेम जो कोड यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सेशन के लिए, इसी तरीके का कोड हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेशन नाम का वेरिएबल और इसे हम इस तरीके से लिखेंगे सेशन डॉट डिफॉल्ट सी। और सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूजर आईडी ले लेते हैं, यूजर आईडी सिंपल दैट्स ऑल। ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे सेशन डॉट गेट एंड इसके अंदर हम लिखेंगे सिंपली यूजर आईडी यूजर अंडरस्कोर आईडी और इसे यहां से मैं देता हूं डॉट यूनिट दैट्स ऑल सिंपल। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दिख दिया। अब मुझे क्या करना है, हालांकि यहाँ पे और एक चीज मुझे चाहिए, एरर के बदले में यहाँ पे देता हूं ओके सिंपल। ठीक है। अब इफ ओके नॉट इक्वल टू ओके तो हमें क्या करना है कि उसको प्लीज लॉग इन फर्स्ट ऐसा उसे बताना है। तो यहां पे हम लेंगे सी डॉट जेसन। ठीक है। और इसके अंदर देते हैं http डॉट स्टेटस अनऑथराइज्ड स्टेटस अनऑथराइज्ड सिंपल एंड गिन डॉट एच। इसके अंदर हम दे देते हैं एरर जो मैंने आपको बताया, प्लीज लॉग इन फर्स्ट, प्लीज लॉग इन फर्स्ट सिंपल। फर्स्ट और रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे रिटर्न सिंपल। बस इतना करने से हमारा ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, फेच करना है। कार्ट में जितना भी आइटम्स पड़ा हुआ है, मतलब कार्ट में जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे पड़े हुए हैं उसे हम सारे के सारे फेच कर लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे लिखते हैं, एक वेरिएबल मेंशन करते हैं वैर और दे देते हैं उसको कार्ट आइटम कार्ट आइटम्स। ठीक है। डन। अब इसके अंदर देखिए कार्ट आइटम नाम का हमें एक स्ट्रक्ट भी बनाना होगा। क्यों, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि मुझे सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं मॉडल कार्ड्स भी चल जाता लेकिन नहीं चलेगा, आइटम्स यही चाहिए, आइटम चाहिए हमें। क्यों, मैं एक बार ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे देखिए कार्ट में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है लेकिन उसका प्रोडक्ट का आईडी ले रहा है हम लोग फॉरेन की के थ्रू। हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट का नेम चाहिए। इसके वजह से हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सेम टाइप मैंने लिखा कार्ट आइटम मैंने लिखा और यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्ट। ठीक है। ये सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम होगा, मैंने कॉपी किया यहाँ से पेस्ट किया। ओके। लेकिन इसमें मुझे ये ऑलरेडी तो बना हुआ है। ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, ये ऑलरेडी बन चुका है। इसके लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जेसन जेसन दे देते हैं और सिंपली इसके अंदर हम लेंगे कार्ट आईडी। ठीक है। और यहाँ पे जेसन
सिंपली, और इसमें यूजर आईडी ले लेते हैं क्योंकि हमें यूजर आईडी चाहिए, यूजर अंडरस्कोर आईडी सिंपली। और यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पे जेसन करता हूं मैं, और सिंपली हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी इस तरीके से। और क्वांटिटी के लिए सेम क्वांटिटी हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जेसन करता हूँ मैं इसको, जेसन, आप बता भी नहीं रहे हो मुझको कि मैं गलत कर रहा हूँ, जेसन ओके। और यहाँ पे हमें चाहिए प्रोडक्ट आईडी, सिंपल, प्रोडक्ट नेम चाहिए ना क्या आईडी, ठीक है, नेम डन। और इसको यहाँ पे हम दे देते हैं जेसन, और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, सिंपली प्राइस, दैट्स ऑल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। तो इसको हमें दिखाने के लिए अच्छी तरीके से हम दिखा सकते हैं, ओके फाइन। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि कार्ड टेबल में से, कार्ड्स टेबल में से हमें ये सारी चीजें निकाल के इसमें कार्ड आइटम में शो करनी है। उसके लिए हमें ना दो टेबल्स ज्वाइन करने होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स और कार्ड टेबल को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा इफ error is equals to model.db सिंपल, एंड यहाँ पे देते हैं डॉट टेबल, ठीक है। इस टेबल के अंदर हमें चाहिए कार्ड्स, ठीक है, और इसको देता हूँ डॉट, और सिंपली यहाँ पे लेते हैं सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट, ठीक है। इसके अंदर देखिए हमें क्या क्या लगेगा, इसके अंदर हमें लगेगा कार्ड्स आईडी, कार्ड्स डॉट आईडी सिलेक्ट करना, ठीक है। सेकेंड हमें एज अ क्या, कार्ड आईडी, ठीक है, एज अ कार्ड आईडी। सेकेंड हमें क्या लगेगा, कार्ड्स यूजर आईडी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस चीज को नहीं छोड़ो, लिख ही लेते हैं हम यहाँ पे, सिंपली कार्ड डॉट यूजर आईडी, सिंपल। और इसे हम एज इट इज रख देते हैं, और हमें चाहिए प्रोडक्ट आईडी अब, तो कार्ड्स डॉट प्रोडक्ट आईडी, सिंपल। इसे करता हूं इंटर। और हमें क्या चाहिए अभी, क्वांटिटी चाहिए, तो कार्ड्स डॉट क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी, सिंपल, क्वांटिटी ले ली हमने। अब क्या चाहिए होगा, हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए। तो प्रोडक्ट नेम हमारा किससे आएगा, प्रोडक्ट वाले टेबल से आएगा। तो इसे हम करते हैं इस तरीके से, प्रोडक्ट्स डॉट नेम, इसे करते हैं एज अ प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, सिंपल, ठीक है। इतना हो गया। अब प्रोडक्ट का प्राइस भी चाहिए हमें, तो इसे करता हूं मैं यहां से प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस, सिंपल, बस इतना ही। अब इसे क्या करना है, ज्वाइन करना है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स यूज करें तो इसको हमें ज्वाइन करना होगा। तो यहां पे लिखता हूं ज्वाइन, ठीक है। और इसके अंदर हम लिखेंगे इस तरीके से कि लेफ्ट ज्वाइन लिखते हैं, ओके, लेफ्ट ज्वाइन विथ प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट, सिंपल, ठीक है, प्रोडक्ट्स। एंड ऑन में लेते हैं प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी। तो यहां पे देता हूं मैं ऑन प्रोडक्ट्स डॉट आईडी इज इक्वल्स टू, सिंपली यहां पे लेते हैं कार डॉट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, सिंपल, ठीक है। इससे ये ज्वाइन हो गया। अब हम आगे क्या करते हैं, एक वेयर का कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पे,
डॉट इस तरीके से, और यहाँ पे देता हूँ वेयर सिंपल। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए वेयर का कंडीशन में कि यूजर आईडी, अगर उसी पर्टिकुलर यूजर का मुझे डेटा चाहिए इसके लिए, तो यहाँ पे लिखते हैं यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और सिंपली यहाँ पे हम दे देंगे यूजर आईडी, ये वाला सिंपल। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, स्कैन करना है इसको, क्योंकि ये सारा डेटा हमें इंसर्ट करना होगा इसके लिए। तो सबसे पहले एक सेकंड, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ना, हाँ ठीक है अभी सही है। ठीक है, यहाँ पे दे देता हूं मैं डॉट स्कैन, स्कैन। ठीक है, स्कैन दे दिया हमने यहाँ पे, और स्कैन में हम क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे किसमें, कार्ड्स में, कार्ड आइटम्स। डन, कार्ड्स आइटम में हमने स्टोर कर दिया सारा डेटा। ओके डन, ऑलमोस्ट डन हो गया है हमारा, क्योंकि इसी के अंदर सारा डेटा चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना होगा कि एरर दे देते हैं, एरर सिंपल, बस इतना ही। अब इसे हम करते हैं एरर अगर मिल गया इज नॉट इक्वल्स टू नील है तो ही ये आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं। सिंपल। यहां पे हम लिखते हैं कि फेल टू फेच कार्ड आइटम्स, तो सिंपली हम यहां पे क्या करेंगे कि सी डॉट जेसन दे देते हैं, जेसन, और इसके अंदर हम लिखेंगे इस तरीके से http डॉट स्टेटस इंटरनल सर्वर एरर। हालांकि ये आ क्यों नहीं रहा है, एक गलती करी हुई है कि इसे इंटर मारा था, इसके वजह से ये आ नहीं रहा था। और यहाँ पे एक चीज है ये, ओके डन, एरर ऑलमोस्ट हट चुकी है। तो अब यहाँ पे आएगा देखो डॉट स्टेटस इंटरनल सर्वर एरर, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे देते हैं कीन डॉट एच इस तरीके से, और यहाँ पे लिखेंगे एरर। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या देंगे सिंपली कि फेल टू फेच, फेल टू फेच कार्ड आइटम, कार्ड आइटम। ठीक है डन, और इसको करते हैं रिटर्न, रिटर्न सिंपल, दैट्स ऑल। ठीक है, इतना करने से हमारा ऑलमोस्ट काम डन हो जाता है, इसमें कार्ड आइटम चले आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन पार्ट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है या कैसे वर्क कर रहा है ये चेक कर लेते हैं। तो आता हूँ यहाँ पे टर्मिनल में, और सॉरी ऑलरेडी है यहाँ पे, चलो तो यहाँ पे करते हैं गो रन मेन एंड इंटर। ठीक है, ये चल गया 81 पे ये चालू है, तो इसे मैं करता हूँ ओपन, और यहाँ पे देखिए चल रहा है, ओपन किया। यहाँ पे करते हैं हम user1, यहाँ पे करेंगे पासवर्ड user1 लॉगिन और ऐड टू कार्ड। ओके, यहाँ पे वो बटन नहीं शो हो रहा है, क्यों शो नहीं हो रहा है ये बटन, यहाँ पे कोड में आते हैं दोबारा से, सिंपली इसमें आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे नाम लिखा नहीं मैंने, इसके वजह से। यहाँ पे हमने नाम लिखना है ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर, सिंपल। इसका करता हूं मैं रिफ्रेश। ठीक है, आ गया। हालांकि इसे हम डिजाइन देंगे, लेकिन सबसे पहले हम फंक्शनलिटी चेक करते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब कोड में आके चेक करते हैं कि ये रन हुआ क्या, ऑलमोस्ट रन हो गया है ये। ठीक है, ओके। हालांकि एक चीज रुकी हुई है, हमने क्या करा, इसमें आइटम कार्ड्स क्रिएट करा, लेकिन यूज करा, हाँ यूज भी करा है।
यहाँ पे आके ना इसे एक काम करता हूँ मैं, जेसन फॉर्मेट में या फिर लॉग में हम लिख देते हैं इसको, लॉग चेक करने के लिए लॉग प्रिंट एलएन को, और सिंपली इसको कार्ड आइटम्स करके लिखते हैं, कार्ड आइटम्स। तो हमें पता चलेगा कि ये काम कर रहा भी है या नहीं। तो यार पे लिखते हैं कार्ड्स आइटम, सिंपल। मैं इसको दोबारा से इस तरीके से लिखता हूँ, इंटर आते ही यहाँ पे बैक, रिफ्रेश, प्लेस ऑर्डर, ठीक है। ये देखिए, मतलब दिखना चालू हो चुका है इसके अंदर, ठीक है ना, डन। अब ये तो सक्सेस हो चुका अपना। अभी हालांकि एक चीज प्रोडक्ट नेम नहीं आई है, वो भी आ जाएगी। शायद कुछ गलत हुआ होगा मेरे से इसके वजह से, लेकिन बाकी सारा कुछ आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। हम नेक्स्ट पड़ाव में जाते हैं, जैसे कि हमें कैलकुलेशन करने हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे where टोटल नाम का वेरिएबल ले देते हैं और इसे देता हूँ इंट, ठीक है। जो भी टोटल होगा वो इसके अंदर चला जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पे लेता हूँ फॉर, और सिंपली इस तरीके से मैं लिखता हूँ आइटम, क्योंकि आइटम्स आ रहे हैं ना अपने पास, तो वो उसको हम डिवाइड कर देंगे आइटम्स के इसमें, रेंज। और ये जो कार्ड आइटम है, कार्ड आइटम्स, आइटम, ओ सॉरी ये वाला चाहिए था, ठीक है, आइटम्स, इस तरीके से, डन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको तो हमने ले लिया, यहाँ पे डाल दिया, सब कुछ तो सही है ऑलमोस्ट। तो हम इसे यूज करना चालू कर देते हैं। ओके, ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि रेंज ओवर कार्ड खत्म। ओके, यहाँ पे हमने एज अ एरे नहीं मेंशन करा था इसके लिए, ठीक है, ये हट गई। अब क्या करना है हमें, इफ प्रोडक्ट आईडी ऑन प्राइस जीरो है, मतलब इज इक्वल टू जीरो है, तो उसको हम बोलेंगे कि इनवैलिड प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। अगर जीरो नहीं है तो उसको प्लस प्लस कर देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ आइटम डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और यहां पे हम लिखेंगे आइटम डॉट सिंपली प्राइस, क्योंकि दोनों भी जीरो नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि हमने वैल्यू कुछ ना कुछ तो डाली हुई है, ठीक है। अगर है तो सिंपली हम दे देते हैं यहाँ पे सी डॉट जेसन को, और इसके अंदर हम लिखेंगे http डॉट स्टेटस इंटरनल सर्वर, स्टेटस इंटरनल सर्वर, और सिंपली इस तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे कि gin डॉट एच, एंड यहाँ पे हम दे देते हैं एज अ एरर, सिंपल। और इसके अंदर हम मेंशन कर देते हैं कि इनवैलिड प्रोडक्ट डिटेल्स, इनवैलिड प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट डिटेल्स, सिंपल। इतना लिख के हम क्या करते हैं, इसको रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे, रिटर्न, दैट्स ऑल, ठीक है, डन। अब एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, मतलब एल्स नहीं होगा वो सिंपल, ये आइदर ये रन कर या फिर नीचे चले जा। नीचे चले जाने के लिए वो क्या करेगा, टोटल को ले लेते हैं यहाँ पे और उसको प्लस कर देते हैं हम। प्लस हमें किससे करना है, क्वांटिटी एंड प्राइस से। तो क्वांटिटी को इंटू कर देंगे प्राइस से और वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लेता हूँ इंट, और इसके अंदर हम लिखेंगे आइटम डॉट सिंपली ले लेते हैं क्वांटिटी, एंड इसको करते हैं हम इंटू प्राइस से। तो आइटम प्राइस, सिंपल, दैट्स ऑल, ठीक है। इतना आपको पता चल चुका होगा। अब नेक्स्ट हमें स्टेप क्या लेनी है, ये तो यहाँ पे आ गया। हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी है कि क्रिएट करना है ऑर्डर। ऑर्डर क्रिएट करने के लिए हमें ऑर्डर नाम का एक मॉडल बनाना होगा, ठीक है। सबसे पहले एक डेटाबेस में क्या करते हैं हम, क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रक्ट, सॉरी मॉडल में स्ट्रक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ऑलरेडी हमारे पास है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे आता हूं मैं, यहाँ पे लिखते हैं टाइप ऑर्डर, ठीक है, और इसका वो दे देते हैं स्ट्रक्ट, सिंपली, डन। अब इसके अंदर क्या क्या चाहिए,
आईडी चाहिए, यूजर आईडी चाहिए, टोटल एंड यूजर चाहिए। ठीक है, तो ये आप लेते हैं आईडी और इसको लेते हैं यू इनिट सिंपली, और यहाँ पे लेते हैं ग्राउंड। ठीक है, डन। अब इसको देते थे प्राइस, सॉरी प्राइमरी की, प्राइमरी की, सिंपल, डन। नेक्स्ट हमें चाहिए इसका यूजर आईडी, यूजर आईडी, और इसको भी यू इनिट ग्राउंड, और सिंपली इसके अंदर दे देते हैं हम क्या कि नॉट नल, दैट्स ऑल। अभी हमें चाहिए टोटल। ओके, यहाँ पे देखिए गलती हो गई। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे टोटल। ठीक है, ये टोटल होगी इनिट ओनली, इनिट ग्राउंड, और इसके अंदर हम दे देते हैं नॉट नल अगेन, डन। अब हमें क्या चाहिए, यूजर चाहिए, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यूजर, और इसको प्राइमरी दे देंगे। जैसे कि ये वाला यूजर है, कहाँ पे गया ये हम यूजर यहाँ पे कॉल कर लेंगे सिंपली, डन। देखिए आ गया सारा यूजर का डेटा यहाँ पे। ओके, डन। हालांकि इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसे भी हम क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के लिए सेटअप में आएंगे और यहाँ पे इस तरीके से कॉमा देके क्रिएट। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्रिएट हो जाएगा, डन। ये देखिए इस तरीके से, हाँ, ऑब्जेक्ट इज नॉट ओके, फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के लिए मैं आता हूँ मॉडल में, डन। अब आते हैं हमें क्या चाहिए, और सिंपली कहाँ पे गया ये कोड, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि क्रिएट ऑर्डर को क्लिक करना है। तो यहाँ पे लेता हूं मैं ऑर्डर नाम का वेरिएबल, इस वेरिएबल में हम क्या लिखेंगे, मॉडल्स ऑर्डर, मॉडल्स डॉट ऑर्डर, क्योंकि हमें पूरा का पूरा डेटा नहीं डालना है, हमें क्या क्या डालना है, सिर्फ यूजर आईडी एंड टोटल, ये दो ही चीजें हमें इंसर्ट करनी है। उसके लिए तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ वो स्ट्रक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इस स्ट्रक्ट में हम सारा नहीं डालेंगे, आईडी तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, यूजर आईडी एंड टोटल ही डालना है, यूजर नहीं डालना है हमें फिलहाल। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सॉरी यूजर आईडी डाल देते हैं यहाँ पे, यूजर आईडी एज ए यूजर आईडी। ठीक है, डन। नेक्स्ट हम डालते हैं टोटल, और यहां पे देते हैं टोटल, जो टोटल हमने यहां से निकाली थी। ठीक है, डन। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के लिए हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पे इफ एरर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देते हैं मॉडल्स डॉट डीबी डॉट क्रिएट, दैट्स ऑल। ठीक है, डन। और इसको दे देते हैं एंड ऑर्डर्स, ओके, डन। यहाँ पे एरर को मेंशन कर देते हैं, और एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील है, तो इसके आगे का तो आपको पता ही है क्या लिखना है। यहाँ पे सिंपली लिखेंगे फेल टू क्रिएट ऑर्डर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे सी डॉट गिन, सॉरी यहाँ पे आएगा सी डॉट जेसन, जेसन http dot status internal server error and gin dot h, यहाँ पे एरर, और सिंपली क्या करना है यहाँ पे आगे, फेल्ड टू क्रिएट ऑर्डर, फेल्ड टू क्रिएट ऑर्डर, दैट्स ऑल। और इसको करते हैं हम रिटर्न, सिंपल। ठीक है, इतना करने से हमारा ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है। हम चाहे तो चेक कर सकते हैं इसको चेक करने के लिए इसे हम अभी रन करके चेक करते हैं। तो इसको करता हूँ कट, और यहाँ पे गो रन। ओ ओके, ऑर्डर नाम का एरर आया सेटअप में, इसे ओके यहाँ से इस तरीके से मैंने लिख दिया, ये हट गया। ठीक है, डन। इसे करते रन, अब देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, 81 पे आते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से इसे करता हूँ रिफ्रेश,
एंड यहाँ पे देखते आ रहा है का कुछ, हाँ ये देखिए ऑर्डर्स नाम का टेबल आ गया यहाँ पे, हालांकि ये इसमें यूजर आईडी एंड टोटल है। ओके डन, प्लेस ऑर्डर करते हैं। प्लेस ऑर्डर करने पे यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ गई है, आईडी 1 एंड टोटल, डन। तो इसका मतलब हमारा कोड ऑलमोस्ट चल चुका है, जो ये वाला हम चला रहे थे, ठीक है ना। तो ये कोड हमारा चल चुका है। आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे कि क्रिएट ऑर्डर नाम का एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, मतलब ऑर्डर आइटम्स का, जिसमें मल्टीपल ऑर्डर्स होंगे। उसके अंदर हम क्या देंगे, आईडी दे देंगे, ऑर्डर आईडी देंगे, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, प्राइस, ऑर्डर एंड प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें हम उसके अंदर डाल देंगे। क्योंकि ऑर्डर्स में हमने क्या करा हुआ है, ऑर्डर्स में कुछ ही चीजें डाली है, जैसे कि यूजर आईडी एंड टोटल, बस इतना ही डाला हुआ है, बाकी कुछ डाला नहीं है। हालांकि हम ऑर्डर आइटम्स में हर एक आइटम को डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद हम कार्ड को एम्प्टी कर लेंगे और एक अच्छा सा डिस्प्ले दिखा देंगे, जहां पे थैंक यू फॉर द ऑर्डर करके एक ऑप्शन, मतलब गुड, मतलब स्टेटस बोलते हैं जिसको, वो हम दिखा देंगे। तो इस तरीके से हमारा कार्ड खत्म हो जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।